बच्चों यहाँ देखें पेज 75 क्वेश्चन 3 पे, पेज 75 पे क्वेश्चन 3, ठीक है। हम कर रहे हैं चैप्टर 4 ज्योमेट्रिकल आइडियाज और एक्सरसाइज है 4.1, ठीक है। सो क्वेश्चन 3, यूज द फिगर। ये वाली फिगर आपको बनानी है, ये क्वेश्चन में दी हुई है फिगर, और ये 4 आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। फिगर को देख के ये आपको आंसर करने हैं। अ लाइन कंटेनिंग पॉइंट ई, लाइन कंटेनिंग पॉइंट ई, कौन सी लाइन है जिसमें ई है? अ लाइन कंटेनिंग पॉइंट ई, कौन सी लाइन है जिसमें ई आ रहा है? सो देखो ए ई, ठीक है, ए ई लाइन है जिसमें ई आ रहा है। सो आंसर इज ए ई। बी, line passing through A, line passing through A, A से लाइन पास हो रही है तो वो कौन सी लाइन है? सो लाइन पासिंग थ्रू E, सो वो होगी ए ई, और लाइन पासिंग थ्रू A तो वो भी क्या है? ए ई। देखो E से पास हो रही है तो ए ई, और A से पास हो रही है तो वो भी ए ई, ठीक है। आंसर ए ई। सी, लाइन ऑन विच O लाइज, लाइन ऑन विच O लाइज। आंसर, वो लाइन जिसपे O है, सो O है, वो कौन सी लाइन है? लाइन ऑन विच O लाइज, तो वो है OC या CO, ठीक है। सो कौन सी लाइन है वो? OC भी बोल सकते हो, CO भी बोल सकते हो। सो OC। मतलब फिगर देख के आपको आंसर करना है, ठीक है। फिगर को देख के आंसर करना है, ठीक है। फिर D, 2 pairs of intersecting lines, D 2 pairs of intersecting lines। इंटरसेक्टिंग लाइंस का मतलब क्या होता है? उसके 2 जोड़े लिखने हैं। इंटरसेक्टिंग लाइन मतलब एक दूसरे को काटे। तो अब देखो कौन कौन सी एक दूसरे को काटती है। तो यहाँ देखो, ये देखो पहले तो यही काट रही है, देखो ये वाली और ये वाली, ठीक है। दूसरी देखो ये यहाँ देखो कट रही है ना, क्या नाम दोगे? CO और AD, ठीक है। क्या नाम देखो? CO और AD। पहला पेयर CO और AD, CO एंड AD, ठीक है। सेकेंड पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन कौन सा है? CO और AD के बाद सेकेंड पेयर है इंटरसेक्टिंग का लाइन FE और DE, ठीक है। FE DE, ठीक है। सो ये भी इंटरसेक्ट ही कर रही हैं लाइंस। सो दूसरा पेयर लिखेंगे FE, और या आपको DE ना लिखना हो तो पूरा AE भी लिख सकते हो, ठीक है। FE और AE, ठीक है। कैसे? तो देखो ये देखो एक लाइन ये FE है, क्योंकि यहाँ आगे कोई और नाम ही नहीं है। तो देखो ये FE एक लाइन हुई, और फिर ये दूसरी AE, ठीक है। सो ये 2 लाइन देखो इंटरसेक्ट कर रही हैं। और ये तो सिंपल ही है, ये CO और AD, और ये FE और AE। ठीक है। सो ये FE और AE है, ठीक है। सो नेक्स्ट देखें, इसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको फिगर्स बनानी है। क्वेश्चन नंबर 5 में उल्टा करना है। देखो यहाँ पे आपको फिगर देख के आपको आंसर करना था। समझ आया ना कैसे? देखो लाइन कंटेनिंग पॉइंट E, सो E किस में आ रहा है? तो आप बहुत कुछ लिख सकते थे। मैंने AE लिखा, आप BE भी लिख सकते थे, DE भी लिख सकते थे, ठीक है। मैंने ये AE लिखा, ठीक है। लाइन कंटेनिंग पॉइंट E, AE, लाइन पासिंग थ्रू A, AE,
ठीक है। लाइन ऑन विच ओ लाइज, ओ किस पे है, सो ओ है ओसी पे। टू पेयर्स ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन्स, दो पेयर्स जो लाइन को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, सीओ और एडी, और दूसरा एफई और एई, ठीक है। सो ये एफई है और ये एई है, ठीक है। नेक्स्ट है, अभी फिगर्स बनानी है। यहाँ देखो आंसर्स, ये खास देखना, इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं सेकेंड वाले में, ये एफई और ये एई है इस तरह से, क्योंकि एक ये लाइन इंटरसेक्ट हो रही है, एक ये। नाम दो, एफई तो इजी है, दे दिया, यहाँ एई, ठीक है, यहाँ सीओ और एडी, ठीक है। अच्छा, अब हम बनाएंगे क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5 में आपको फिगर्स ड्रॉ करनी है, ठीक है। क्वेश्चन 5, draw a rough figure and label suitably in each of the following cases. Draw a rough figure. Rough figure मतलब, rough figure ऐसे मतलब बोल रहा है कि भाई ऐसे ही बनाओ, and label, figure मतलब डायग्राम ड्रॉ करो, and label suitably, और नाम दो अच्छे से, in each of the following cases. A point P lies on AB, ठीक है। पॉइंट P lies on AB, तो कैसे करेंगे, सो यहाँ देखो ये AB है, देखो ये लाइन सेगमेंट AB है ना, लाइन सेगमेंट AB, पॉइंट P लाइज, पॉइंट P किस पे, लाइन सेगमेंट AB पे, तो पॉइंट P कहाँ आएगी, सो ये है आपकी पॉइंट P, ठीक है। B है, XY एंड PQ इंटरसेक्ट एट M, इसकी फिगर बनाओ। XY एंड PQ इंटरसेक्ट एट M, तो XY और PQ इंटरसेक्ट कर रहा है M पे, सो कैसे बनाएंगे, सो देखो पहले XY, सो ये इस तरह से आप XY बनाओगे, ठीक है, ये आपका XY, और PQ, सो PQ इस तरह से बनाओगे, देखो ये XY बनाया और ये PQ, सो कहाँ इंटरसेक्ट करेगा, M पे, ठीक है। इंटरसेक्ट ही मतलब काटने वाली लाइनें बनानी है, ठीक है। पॉइंट P लाइज ऑन AB, तो लाइन सेगमेंट AB बनाओ। पॉइंट P लाइज ऑन AB का मतलब P AB पे है, P AB पे है, सो P को AB में डाल दिया हमने। फिर XY और PQ इंटरसेक्ट एट M, ये आपने इंटरसेक्ट करा दिया, ठीक है। अच्छा, अब C नंबर देखो, लाइन L कंटेन्स E एंड F बट नॉट D, ठीक है। लाइन L कंटेन्स E एंड F बट नॉट D। अच्छा, अब ये क्या बोल रहा है, लाइन L। अच्छा, लाइन L का मतलब, लाइन L कैसे बनाएंगे, सो ऐसे भी मैंने पढ़ाया था कल कि लाइन को ऐसे नाम, लाइन L, सो लाइन L कंटेन्स E एंड F, तो E एंड F मतलब E भी आएगा और F भी आएगा, ठीक है। सो लाइन L कंटेन्स E एंड F, लाइन L में E और F है बट नॉट D, तो बट नॉट D, तो इस तरह से आप D लिख सकते हो। कह रहे D नहीं है, लाइन L पे E और F है, लाइन L पे E और F है पर D नहीं है, ठीक है। सो लाइन L कंटेन्स E एंड F, तो लाइन L है उस पे E और F है बट नॉट D, सो बट नॉट D, ठीक है। अच्छा, OP एंड OQ मीट एट O, सो D वाला एक D रहा, ठीक है, मैं D यहाँ कर लेती हूँ। D क्या है, OP एंड OQ मीट एट O, सो कैसे बनाएंगे इसका डायग्राम, सो OP और OQ O पे मिल रहे हैं, तो देखो
ओ पे मिल रहे हैं ना, तो दोनों ऐसे कटवाओ। कहाँ मिल रहे हैं? मीट एट ओ। कहाँ मिल रहे हैं? ओ पे। ठीक है, सो ओ पे तो ओपी और ओ क्यू। ठीक है, ओपी और ओ क्यू मीट एट ओ। ठीक है, इस तरह से बनेगा क्योंकि इसने क्लियर बोला मीट एट ओ है। ठीक है, सो इस तरह से फिगर देखो। यहाँ पे जो मैंने 2 क्वेश्चंस कराए हैं आपको, तो पहले क्वेश्चन में क्या है? फिगर देख के आंसर करो। पहले क्वेश्चन में फिगर देख के आंसर करो। दूसरा क्वेश्चन है कि ये लाइन देख के फिगर बनाओ, लाइन देख के फिगर बनाओ। सो दोनों तरह के क्वेश्चन हमने सामने सामने किए। एक क्वेश्चन है क्वेश्चन 3 और दूसरा है क्वेश्चन 5। बच्चों अभी क्वेश्चन 6 देखो। क्वेश्चन 6 है आपका, मैंने क्वेश्चन लिखा है कंसीडर द फॉलोइंग फिगर ऑफ लाइन MN। ये लाइन MN की फिगर बनी हुई है। से वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। सो ये वाली फिगर देख के आंसर करो कि नीचे वाले स्टेटमेंट ट्रू हैं कि फॉल्स हैं। सो ए है आपका Q M O N P are points on the line MN। ठीक है, यहाँ देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? Q M O N P। ठीक है, सो यहाँ देखो ये Q है, ये M है, ये O है, ये N है, ये P है। Q M O N P। ठीक है, Q M O N P are points on the line MN। so Q M O N P points है किस पे? लाइन MN पे। ये MN लाइन पे Q M O N P है। सो हाँ है। ठीक है, सो A का आंसर होगा ट्रू। ठीक है, क्योंकि ये सारे पॉइंट्स हैं। देखो Q M O N P MN लाइन पे हैं। देखो जैसे ये MN लाइन है, ये लाइन MN है, ये MN लाइन है, तो इस पे Q M O N P। सो Q ये रहा, O ये रहा, P ये रहा। ठीक है, सो सारे पॉइंट्स हैं। सो आंसर क्या लिखोगे? ट्रू। ये फिगर देख के ही सब डिसाइड करना है। ये फिगर देखोगे ना, ये फिगर देख के सब कुछ आंसर डिसाइड करना है कि आंसर ट्रू है कि फॉल्स है। ठीक है, फिगर देखना है आपको। अभी बी नंबर देखो। B M O N are points on a line segment MN। M O N are points on a line segment MN। ठीक है, क्या बोल रहा है? MON आर पॉइंट्स ऑन लाइन सेगमेंट MN। ठीक है, सो जो ये जो MN लाइन सेगमेंट है, ठीक है, ये जो MN लाइन सेगमेंट है उस पे कौन कौन से पॉइंट्स हैं? M, O और N। सो ये सही बात है। हाँ सही बात है। देखो दिख रहा है ना, ये जो MN लाइन सेगमेंट है, देखो ये जो MN लाइन सेगमेंट है, मैं यहाँ से निकाल के दिखा रही हूँ तुम्हें। ये जो MN लाइन सेगमेंट है उस पे ये O। सो MON आर पॉइंट्स ऑन लाइन सेगमेंट MN। सो ये क्या हुआ? ट्रू हुआ। ठीक है, सो आंसर है ट्रू। C M and N are endpoints of line segment M। M and N are endpoints of the M and N are endpoints of
लाइन सेगमेंट MN। सो M और N एंड पॉइंट्स है लाइन सेगमेंट MN के। तो कैसे लिखोगे आंसर? तो ये देखो, ये M है और ये N है, ये दोनों क्या एंड पॉइंट्स हैं लाइन सेगमेंट MN के। सो सही बात है, ये देखो M और N। सो MN लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट्स कौन है? MN ही है। सो ट्रू, एंड पॉइंट्स है ना। लाइन सेगमेंट का नाम क्या है? MN। उसके एंड पॉइंट्स मतलब आखिरी वाले पॉइंट्स। तो यहाँ देखो, ये M भी आखिरी वाला पॉइंट है, N भी आखिरी वाला पॉइंट है। सो आंसर क्या लिखोगे? ट्रू। डी। O and N are endpoints of line segment OP. O and N are endpoints of line segment OP. O and N are endpoints, ठीक है। सो O और N endpoints हैं OP के, ठीक है। देखो OP लाइन सेगमेंट है, OP है लाइन सेगमेंट। क्या बोल रहा है? O और N endpoints है। तो देखो O तो है, N तो देखो कहाँ है? N तो बीच में। एंड पॉइंट कहाँ है? एंड पॉइंट तो क्या है? P। या N की जगह क्या होना चाहिए था? P। O and P are endpoints of line segment OP, ठीक है। तो ये क्या है? फॉल्स। मैं आपको क्या यहाँ क्या सही करके क्या लिखना? ये फॉल्स है। कौन है एंड पॉइंट? N की जगह कौन होना चाहिए था? P। सो O and P are endpoints of line। तो ट्रू होता, पर उसने ऐसे नहीं लिखा, इसलिए वो है फॉल्स, ठीक है। अब F वाला, सॉरी A B C D E वाला। सो E में क्या पूछा है? M is one of the endpoints of line segment QO। कैसे करेंगे? तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? M is one of the endpoints। So M is one of the endpoints of line segment QO, ठीक है। सो देखो लाइन सेगमेंट QO है, इसको समझो क्या बोल रहा है। QO लाइन सेगमेंट का नाम क्या है? QO। अब कॉमन सेंस लगाओ, QO लाइन सेगमेंट है। देखो लाइन सेगमेंट QO, अगर लाइन सेगमेंट QO है तो उसका एंड पॉइंट क्या होना चाहिए? या तो Q होना चाहिए या तो O। ये क्या बोल रहा है? M इज वन ऑफ द एंड पॉइंट्स। तो ये क्या है? फॉल्स। देख के ही फॉल्स। अगर नहीं पता लग रहा है तो फिगर में देखो, ये वाली फिगर है ना, इसमें देखो क्या बोल रहे हैं? QO लाइन सेगमेंट में M एंड पॉइंट है। तो M कहाँ है? Q या O एंड पॉइंट है। सो फॉल्स, ठीक है। F M is point on ray OP। M is point on ray OP। तो M पॉइंट है रे OP पे। सो ये देखो, ये रे OP है, ये रे OP है। सो M है, इसमें पॉइंट है, इसके अंदर है। सो नहीं, उसके अंदर कहाँ है? M देखो उसके बाहर है। ये देखो बोल रहा है M इज पॉइंट ऑन। ऑन का मतलब उस पे होना।
सो ओपी पे होना, ओपी पे कौन है एन, अगर यहाँ एन होता ना, यहाँ एम की जगह एन होता तो यहाँ आंसर ट्रू होता, पर यहाँ क्या लिखा है एन। देखो रे ओपी तो चालू ही यहाँ से हो रही है ये, सो रे ओपी पे एंड पॉइंट क्या होना चाहिए, या तो ओ होना चाहिए या पी, इसमें ये मतलब एन होना चाहिए, ओ पी कुछ भी होना चाहिए, पर एन तो है ही नहीं रे ओपी में, सो क्या होगा फॉल्स। ठीक है, ऐसे समझो, इंग्लिश को हिंदी में कन्वर्ट करो। सो आंसर क्या है आपका फॉल्स। जी, रे ओपी इज डिफरेंट फ्रॉम रे क्यूपी। रे ओपी इज डिफरेंट फ्रॉम रे क्यूपी। ठीक है, क्या बोल रहा है, ओपी और क्यूपी डिफरेंट है। सो ये देखो, ये ओपी है और ये क्यूपी है, देखो ये रे ओपी है और ये रे क्यूपी है, तो ये दोनों अलग है। हाँ, ये दोनों अलग ही हैं, ओपी भी अलग है और क्यूपी भी अलग है। ठीक है, सो जी नंबर में क्या आएगा, ट्रू। सही बात है, ओपी और क्यूपी दोनों अलग ही हैं, ट्रू। एच अलग है ना, सही बात है ना, ओपी और क्यूपी एक हो ही नहीं सकते, दोनों अलग चीज है, ओपी अलग है और क्यूपी भी है। भले क्यूपी के अंदर ओपी आ गया, पर है तो वो अलग ही ना, ओपी इतना है, क्यूपी इतना बड़ा है, सो अलग है। एच, रे ओपी इज सेम एज रे ओएम। रे ओपी is same as ray OM. So ray OP same as ray OM. So देखो OP और OM क्या सेम है, रे OP और OM सेम है नहीं, कहां से सेम होंगे, OP ये है और OM ये है, कहां से सेम होंगे, सो फॉल्स। I ray OM is not opposite to ray OP. ठीक है, रे ओएम इज नॉट ऑपोजिट टू रे ओपी। देखो रे ओएम है, वो ओपी के ऑपोजिट नहीं है, तो देखो ये रे ओएम ये रहा, कहाँ है रे ओएम, फिगर को देख के समझो, ऐसे ही खाली ट्रू फॉल्स गोखना नहीं है। क्या बोल रहा है, रे ओएम, तो देखो ये रो एम है, क्या बोल रहा है, इज नॉट ऑपोजिट टू रे ओपी, रे ओपी के ऑपोजिट नहीं है, तो गलत बात है ना। देखो ओएम ऐसे है और ओपी कैसे ऐसे है, तो दोनों ऑपोजिट ही तो है, ये इधर और ये इधर, पर ये क्या बोल रहा है नॉट, तो क्या होगा फॉल्स, ये गलत बोल रहा है। दे आर ऑपोजिट, ये दोनों ऑपोजिट है, आमने सामने है ऐसे। देखो OM और OP क्या है, ऑपोजिट है। देखो OM ऐसे एरो ऐसे आ रही है, OP की एरो ऐसे जा रही है, तो क्या हुई, ऑपोजिट ही हुई ना, सो ये चीज फॉल्स है। OM इज नॉट ऑपोजिट टू रे OP, फॉल्स, ऑपोजिट है। आई के बाद J, O is not an initial point of OP. O is not an initial point of OP. ठीक है, O is not an initial point of OP. O है वो OP का इनिशियल पॉइंट नहीं है। देखो ये रे OP है,
तो रे ओपी का इनिशियल पॉइंट तो ओ ही है ना, देखो ओ से तो इनिशियल मतलब शुरुआत वाला पॉइंट, सो रे ओपी का शुरुआत वाला पॉइंट तो ओ ही है। ये क्या बोल रहा है, नहीं है, नॉट, तो क्या हुआ, ये फॉल्स बोल रहा है, गलत चीज बोल रहा है, फॉल्स। ओके, N is the initial point of NP and NM. N is the initial point of NP and NM. कह रहा है रे NP और रे NM में N इनिशियल पॉइंट है, तो सही बात बोल रहे हैं, इनिशियल मतलब शुरुआत वाली पॉइंट। भले फिगर में देखे बिना मैं बोल सकती हूँ सही बोल रहा है, कैसे, क्योंकि ये देखो NP और NM, देखो NP रे कैसे बनेगी, ऐसे बनेगी NP, NM कैसे बनेगी, वो भी ऐसे NM। सो देखो NPM में दोनों इनिशियल पॉइंट क्या है, NE है। इनिशियल हमेशा आगे वाले पॉइंट को इनिशियल बोलते हैं, शुरुआत वाला। सो क्या बोल रहा है, N इज द इनिशियल पॉइंट ऑफ NP एंड NM, तो ट्रू। अगर आपको इस फिगर में देखना है तो यहाँ भी देख लो, देखो ये NP रे है, देखो ये NP रे है, सो इसका इनिशियल पॉइंट N हुआ। ये NM रे है, NM, ठीक है, इसका भी इनिशियल पॉइंट N हुआ, ठीक है। सो N इज द इनिशियल पॉइंट ऑफ NP एंड NM, सो ट्रू, ठीक है। मतलब आप समझ समझ के करो ये क्या मांग रहा है, और सब इसी फिगर पर से करना है आपको, और फिगर पर से नहीं करना है तो आप ये समझो ये क्या बोल रहा है, फिर थोड़ा फिगर की तरफ देखना पड़ेगा, ठीक है। सो सारा फिगर को देख के ही आंसर करना है और थोड़ा अपना लॉजिक लगाना है। मैंने समझाया, नहीं समझा, एक दो बारी आप क्या करना, वीडियो को रिवाइंड कर करके देखना, आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। अब हम करते हैं इस चैप्टर का दूसरा टॉपिक, जिसका नाम है कर्व्स। बच्चों अभी हम कर्व्स देखेंगे। सो कर्व्स क्या होते हैं, तो देखो कर्व्स आप है ना कई बारी क्या करते हो, आप कई बारी ऐसे ही ड्राइंग्स करते हो, ठीक है। आप कई बारी आप ऐसे नहीं, आप बोर हो रहे होते हो तो कुछ भी करते हो, ठीक है। आप कभी सपोज आप कभी ऐसे कर रहे हो, मैं बोर हो रही हूँ, ठीक है, सो मैंने कुछ ऐसा किया। फिर सपोज मैं बोर हो रही हूँ, मैंने ऐसा किया, ठीक है, मैं कुछ भी कर रही हूँ, मैं बोर हो रही हूँ, ठीक है। फिर मैंने ऐसे किया, ठीक है, मैंने ऐसे किया, या फिर मैंने ऐसे किया, ठीक है, या मैंने ऐसे किया, या तो फिर मैंने ऐसे किया, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये सारे कर्व्स हैं। जब आप बोर होते हो, आप कुछ भी करते हो और बिना पेंसिल उठाए, मतलब आपकी पेंसिल सराट चल रही है, जैसे देखो मैंने ऐसे किया, तो देखो मैंने पेंसिल उठाई नहीं, मैंने ऐसे किया, मैंने पेंसिल नहीं उठाई, मैंने ऐसे किया, मैंने पेंसिल नहीं उठाई, ठीक है। पेंसिल बिना उठाए मतलब लगातार बना रहे हो, ठीक है। ये सारी फिगर्स मैंने बनाई, तो देखो मैंने पेंसिल बिना उठाए बनाई, ऐसे 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 ऐसे, फिर ये ऐसे, ठीक है, फिर ऐसे, ठीक है, कुछ भी बनाया तो मैंने पेंसिल एक साथ ही चला दी, मतलब उठाना मतलब बीच में मैंने रोकी नहीं पेंसिल। सो इसको हम कर्व्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कर्व्स। तो ये सारे मैंने जो भी ऊपर बनाए हैं, मैंने ये आपकी टेक्स्ट बुक में से ही देख के बनाए हैं। ये सारे आपकी टेक्स्ट बुक पेज 75 पे दिए हुए हैं, ये पेज 75 पे सारे नीचे बने हुए हैं, मैंने वही कॉपी किए हैं, ठीक है। सो ये सब किसके एग्जाम्पल है, कर्व्स के। किसके एग्जाम्पल है, कर्व्स। सो कर्व्स दो तरह के होते हैं। कर्व्स कितने तरह के होते हैं, दो तरह के होते हैं। सो कर्व्स आर ऑफ टू टाइप्स, दो तरह के होते हैं।
फर्स्ट ओपन कर्व, सेकेंड क्लोज्ड कर्व। एक ओपन कर्व होता है, एक क्लोज्ड कर्व होता है। सो ओपन कर्व क्या होता है, जो बंद नहीं होता है। देखो ये खुला है, ये खुला है, ये ओपन है। क्लोज्ड क्या होता है, जो बंद हो जाता है। देखो ये बंद हो गया, ये बंद हो गया, ये बंद हो गया, ये बंद हो गया। ठीक है। सो ठीक है। सो ओपन क्या होते हैं, जो खुले कर्व्स होते हैं, और क्लोज्ड क्या होते हैं, जो बंद होते हैं। ठीक है। सो इन्हें कर्व्स कहा जाता है। और कर्व क्या होता है, जस्ट डूडल, D और DLE। डूडल मतलब कुछ भी बनाना, बोर होते हैं तो कुछ भी बनाना, उसे डूडल कहते हैं। सो जब आप डूडलिंग करते हो, डूडलिंग मतलब जब आप कुछ भी अपने मन का बनाते हो, उसे कर्व कहते हैं। और कर्व जो होते हैं वो ऐसे ही बनाए जाते हैं, फ्री हैंड, एकदम हाथों से। और अगर कर्व खुद को क्रॉस नहीं करते हैं, ठीक है, अगर कर्व खुद को क्रॉस नहीं करते हैं तो उन्हें सिंपल कर्व कहते हैं। खुद को क्रॉस नहीं करना मतलब जैसे ये कर्व है, उसने खुद को क्रॉस नहीं किया। अब ये कर्व है, इसने खुद को क्रॉस नहीं किया। ठीक है। ये देखो क्रॉस कर रहा है, खुद को काट रहा है। सो वो कर्व जो खुद को क्रॉस नहीं करते हैं उन्हें हम सिंपल कर्व कहते हैं। कर्व्स खुद को क्रॉस नहीं करते हैं उन्हें हम सिंपल कर्व कहते हैं। क्रॉस नहीं करना मतलब काटना नहीं। तो यहाँ देखो सिंपल कर्व कौन कौन सा है, यहाँ सिंपल कर्व कौन कौन सा है, कर्व्स विच डू नॉट क्रॉस ईच अदर, कर्व्स विच डू नॉट क्रॉस। सो जो क्रॉस नहीं करते, तो देखो यहाँ देखो ये क्रॉस नहीं कर रहा है, ये तो बना है, तो ये सिंपल कर्व है, ये सिंपल कर्व है, ये भी यहाँ देखो ये क्रॉस कर रहा है, देखो ये कर रहा है ना क्रॉस। सो ये सिंपल कर्व नहीं है। ये भी सिंपल कर्व ही है, यहाँ ये भी सिंपल कर्व है, ये भी देखो सिंपल कर्व, ये क्रॉस तो नहीं कर रहा है। यहाँ देखो क्रॉस किया ना, क्रॉस देखो, क्रॉस का मतलब दो लाइनें काटती हैं। सो देखो यहाँ पे भी क्रॉस किया, ये भी, ये सिंपल कर्व नहीं है। यहाँ पे भी क्रॉस किया, ये सिंपल कर्व नहीं है। ठीक है। सो जो खुद को क्रॉस करते हैं वो सिंपल कर्व होते हैं, और जो नहीं करते वो सिंपल कर्व, जो नहीं करते वो सिंपल कर्व होते हैं। जो खुद को क्रॉस नहीं करते, डू नॉट क्रॉस। सो ये अभी, तो ये देखो ये सिंपल कर्व है, ये सिंपल कर्व है, ये सिंपल कर्व नहीं है, ये नॉट अ सिंपल कर्व है। ठीक है। और ये भी नॉट है, बाकी सारे सिंपल कर्व हैं। ठीक है। अच्छा, अभी हम इनकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। ओपन क्या है, क्लोज्ड क्या है, और ठीक है। सो कर्व, पहले हम सबसे पहले कर्व की डेफिनेशन लिखते हैं। कर्व की डेफिनेशन पहले, कर्व क्या होता है, एनी ड्राइंग, कोई भी ड्राइंग, स्ट्रेट और नॉन स्ट्रेट। ठीक है। कोई भी ड्राइंग, चाहे वो स्ट्रेट हो चाहे वो नॉन स्ट्रेट हो, डन विदाउट लिफ्टिंग द पेंसिल। ठीक है। कोई भी ड्राइंग जो बिना पेंसिल उठाए की गई हो, मे बी कॉल्ड अ कर्व, मे बी कॉल्ड अ कर्व। ठीक है। आप उसे कर्व बोल सकते हो। ठीक है। कोई भी लाइन जो आपने पेंसिल बिना उठाए की है, भले वो स्ट्रेट हो नहीं स्ट्रेट हो। देखो लाइन भी कर्व ही है, देखो ये लाइन जैसा बनाया है, सो लाइन भी कर्व है। ठीक है। सो वो भले स्ट्रेट हो नहीं हो, ऐसे नहीं वांके चुके, भले आप स्ट्रेट फिगर बनाओ, पर अगर आपने बिना पेंसिल उठाए बनाई है तो वो क्या है, कर्व। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है
फिर क्लोज्ड कर्व क्या, अब क्लोज्ड और ओपन कर्व की डेफिनेशन। सो क्लोज्ड कर्व क्या है, क्लोज्ड कर्व a curve is said to be closed if its ends are joined. A curve is said to be closed if its ends are joined। ठीक है, क्लोज्ड कर्व क्या होता है, जब उसकी एंड्स बंद हो। तो देखो ये बंद है एंड, देखो ये भी एंड बंद है, ये एंड बंद है। ठीक है, सो ये सारे क्या हैं, क्लोज्ड कर्व्स हैं। ठीक है, और ओपन कर्व क्या होता है, ओपन कर्व की डेफिनेशन a curve is said to be open if its ends are not joined। A curve is said to be open if its ends are not joined। ठीक है, अगर उसके एंड्स जुड़े हुए नहीं हैं सो वो क्या है, वो क्लोज्ड नहीं। देखो इफ अ कर्व इज सेड टू बी ओपन, कर्व को ओपन जब उसकी एंड ज्वाइन नहीं है, और क्लोज कब कहते हैं, जब उसकी एंड ज्वाइन है। ठीक है, सो इस तरह से ओपन क्लोज कर्व, कर्व मतलब ऐसे कोई भी फिगर जो आपके मन में आई, कैसी भी। सिंपल कर्व वो कर्व जो काटते नहीं हैं, ओपन कर्व जो खुले हैं, क्लोज्ड कर्व जो बंद हैं। ठीक है, नाम से ही आप डेफिनेशन समझ सकते हो। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट है पोजीशन इन अ फिगर। ठीक है, अभी हम क्लोज्ड कर्व की बात करेंगे, क्लोज्ड कर्व। ठीक है, सो बच्चों अभी हम देखेंगे कि हमने देखो दिखा कि भाई कर्व होते हैं, फिर ओपन कर्व होते हैं, क्लोज्ड कर्व होते हैं। क्लोज्ड कर्व क्या होते हैं, जो बंद होते हैं उन्हें क्लोज्ड कर्व कहा जाता है। अब हम क्लोज्ड कर्व के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। क्लोज्ड कर्व क्या है, जैसे मैंने यहाँ एक क्लोज्ड कर्व बनाया है। ठीक है, सो ये देखो मैंने बनाया है एक क्लोज्ड कर्व। देखो मैंने पेंसिल बिना उठाए ये क्लोज्ड कर्व बनाया। ठीक है, मैंने पेंसिल नहीं उठाई और ये मैंने क्लोज्ड कर्व बनाया। ठीक है, सो आप ये देखो इसके अंदर, ठीक है, इसके अंदर ये ए है और इसके बाहर ये इस पे बी है और इसके बाहर सी है। ठीक है, अंदर ए है। अब यहाँ ध्यान से देखो, देखो जो भी लाइन होती है, लाइन उसे क्या कहते हैं, बाउंड्री। क्या कहते हैं, ये बाउंड्री है। ये क्या है, ये बाउंड्री है। ठीक है, ये लाइन है ना, इसे क्या कहेंगे, बाउंड्री। अंदर है उसे क्या कहेंगे, इंटीरियर। क्या बोलेंगे, इंटीरियर। और ये जो बाहर है इसे क्या कहेंगे, एक्सटीरियर। तो अगर मैं कहूं कि इंटीरियर में कौन सी पॉइंट है, इंटीरियर मतलब अंदर, तो अंदर कौन सी पॉइंट है, ए। अगर मैं कहूंगी एक्सटीरियर में कौन सी पॉइंट है, तो आप बोलोगे सी। अगर मैं कहूंगी कि कर्व पे कौन सी लाइन है, तो आप कहोगे बी। या बाउंड्री पे कौन सी पॉइंट है, तो आप कहोगे बी। बाउंड्री पे कौन सी पॉइंट है, तो बी। ठीक है, सो ये आपके इंटीरियर, एक्सटीरियर और बाउंड्री। ठीक है, सो in a closed curve there are 3 parts। in a closed curve there are 3 parts। first, interior या inside of the curve,
सेकेंड बाउंड्री या बाउंड्री ऑन इंटीरियर ऑफ द कर्व। देखो इंटीरियर ऑफ द कर्व, बाउंड्री ऑफ द कर्व, एक्सटीरियर ऑफ द कर्व, ठीक है, एक्सटीरियर ऑफ द कर्व। ठीक है, इंटीरियर ऑफ द कर्व, बाउंड्री ऑफ द कर्व, एक्सटीरियर ऑफ द कर्व, ठीक है। सो ये 3 पॉइंट्स हैं, इंटीरियर, बाउंड्री और एक्सटीरियर, ठीक है। सो अभी अगर मैं आपसे पूछूं इंटीरियर में कौन सी पॉइंट है, सो इंटीरियर में कौन सी पॉइंट है, ए। एक्सटीरियर में, एक्सटीरियर मतलब बाहर, कौन सी पॉइंट है, सी। बाउंड्री पे कौन सी है, तो बी, ठीक है। अच्छा, एक और रीजन, रीजन क्या होता है, सो इंटीरियर ऑफ अ कर्व टुगेदर विथ इट्स बाउंड्री इज कॉल्ड रीजन। अब रीजन का मतलब क्या होता है, रीजन का मतलब, रीजन का मतलब रीजन ऑफ अ कर्व, तो इंटीरियर ऑफ द कर्व along with the boundary of curve is called region. The interior of a curve together with its boundary. The interior of a curve together with its boundary, with its boundary. Interior of a curve together with its boundary is called its region. Is called its region. ठीक है, अंदर का भाग और बाउंड्री वाले भाग को क्या बोलते हैं, रीजन। डिफाइन करने बोले, कोई रीजन को डिफाइन करने बोले तो कैसे डिफाइन करोगे, इंटीरियर ऑफ द कर्व एंड बाउंड्री ऑफ द कर्व इज कॉल्ड रीजन। और एक क्लोज्ड कर्व के कितने पार्ट्स होते हैं, टोटल 3 पार्ट्स। कौन सा, इंटीरियर, बाउंड्री और एक्सटीरियर। अंदर कौन सी पॉइंट्स होती है, जो उसके अंदर है, बाहर कौन सी होती है, जो बाहर है, और बाउंड्री पे ये होती है, ठीक है। सो ये हुआ आपका इंटीरियर, एक्सटीरियर, बाउंड्री और रीजन, ठीक है। अब हम पॉलीगॉन्स देखते हैं, पॉलीगॉन्स क्या होते हैं, ठीक है। सो अभी हमारा नया टॉपिक है पॉलीगॉन्स। मैं पॉलीगॉन्स के लिए देखो कुछ फिगर्स बना रही हूँ। पॉलीगॉन्स, पॉली मतलब मैनी, पॉलीगॉन वर्ड का मतलब समझो, पॉली का मतलब मैनी, गॉन्स का मतलब लाइंस, मैनी लाइंस, बहुत सारी लाइंस से बनने वाली फिगर को पॉलीगॉन कहते हैं। सो मैं अभी थोड़ा सा बना रही हूँ। सो देखो मैंने ये एक फिगर बनाई है, ठीक है, फिर ये मैंने दूसरी फिगर बनाई, ये मैंने तीसरी फिगर बनाई है, ठीक है, मैंने ये चौथी बनाई, ये मैंने 5वीं बनाई, ये मैंने 6ठी बनाई, ठीक है। सो ये सारे मैंने सारी फिगर बनाई, ठीक है। सो आप इनके लिए क्या बोल सकते हो, तो ये देखो फर्स्ट ये वाली फिगर, ये वाली फिगर, ये वाली फिगर, ये वाली फिगर और ये वाली फिगर, ये सारी देखो कंप्लीट लाइन सेगमेंट से ही बनी हुई है। देखो अगर ये वाली फिगर देखो तो देखो यहाँ से यहाँ लाइन सेगमेंट है, फिर यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ठीक है। यहाँ पे भी देखो ये लाइन सेगमेंट से बनी हुई है, लाइनों से ही बनी हुई है। ये भी देखो लाइन से ही है, देखो यहाँ से यहाँ, फिर ये लाइन छोटी लाइन, फिर ये छोटी लाइन, फिर ये छोटी लाइन, फिर ये छोटी लाइन, ये लाइन छोटी, फिर ये छोटी लाइन, फिर ये, ठीक है। ये भी देखो लाइन से ही बनी हुई है। अब यहाँ देखो ये पूरी लाइन से नहीं बनी हुई है, क्यों, क्योंकि यहाँ गोलाई है। देखो ये लाइन से, देखो ये लाइन होगी, ये लाइन है, देखो ये भी लाइन है, ये लाइन है, ये लाइन है, तो ये खाली एक है जिसमें गोलाई भी बीच में आई, ठीक है। सो जो इसमें सारे लाइन सेगमेंट से बने हुए हैं, सो
जो खाली पूरे लाइन सेगमेंट से बने हुए हो उसको हम क्या बोलते हैं, पॉलीगॉन। ठीक है, सो पॉलीगॉन कौन है, ये पॉलीगॉन है, ये पॉलीगॉन है, ये भी पॉलीगॉन है, ये भी पॉलीगॉन है, ये पॉलीगॉन नहीं है, नॉट अ पॉलीगॉन। ठीक है, ये भी पॉलीगॉन है। ठीक है, सो अ फिगर इज अ पॉलीगॉन, एक फिगर पॉलीगॉन होती है। अ फिगर इज अ पॉलीगॉन, एक फिगर को पॉलीगॉन कहते हैं इफ इट इज अ सिंपल क्लोज्ड फिगर, इफ इट इज अ सिंपल क्लोज्ड फिगर। ठीक है, एक फिगर को पॉलीगॉन तब कहा जाता है जब वो सिंपल क्लोज्ड फिगर हो, मेड अप एंटायरली ऑफ लाइन सेगमेंट्स। ठीक है, सिंपल क्लोज्ड फिगर मेड अप एंटायरली ऑफ लाइन सेगमेंट्स, मतलब जो खाली लाइन सेगमेंट्स से बनी हुई हो, जो खाली लाइन सेगमेंट्स से बनी हुई हो उसे पॉलीगॉन कहते हैं। और जहां बीच में जैसे ये गोला आ गया तो ये नॉट अ पॉलीगॉन, जो खाली लाइन सेगमेंट से बनी हुई हो तो वो पॉलीगॉन। ठीक है, सो सिंपल क्लोज्ड फिगर, सिंपल होनी चाहिए, क्लोज्ड होनी चाहिए, क्लोज और लाइन सेगमेंट से बनी हुई होनी चाहिए, बीच में गोला गोला कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक है, सो उसे कहते हैं पॉलीगॉन। पॉली मतलब मैनी, गॉन मतलब साइड्स। जैसे यहाँ देखो, अगर मैं ये बना रही हूं तो ये क्या है, पॉलीगॉन। इसका नाम है ट्रायंगल, क्या बोलते हैं, ट्रायंगल। अगर मैं ये बना रही हूं, ये भी पॉलीगॉन है। इसके कितने साइड्स हैं, 3 साइड्स। ये देखो 3 साइड से बना है, देखो 1 2 3, ये एक पॉलीगॉन है। 1 2 3 4, ये 4 साइड से बना है। ठीक है, इसके बाद ये 5 साइड से, देखो 1 2 3 4 5। ठीक है, फिर इसके बाद 1 2 3 4 5 6, ये सब पॉलीगॉन है। ये भी पॉलीगॉन, ये 5 साइड्स वाला है, ये 6 साइड्स वाला है। इनके नाम भी होते हैं, देखो ये 4 साइड्स वाले को क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। ये सारे पॉलीगॉन है। पॉली का मतलब मैनी, गॉन्स मतलब साइड्स। ठीक है, ये 5 साइड्स वाला इसे पेंटागॉन बोलेंगे, और ये है हेक्सागॉन। ठीक है, तो इस तरह से आप ऐसे पॉलीगॉन बना सकते हैं। ठीक है, so here we are ending our today's lecture at page 77 of your NCERT. The things were very easy today. अच्छे से देखेंगे, ड्राइंग अच्छे से करेंगे, एंड बहुत सीरियसली देखना, हो सके तो 2-3 बारी लेक्चर देख लेना, एंड सेंड एवरीथिंग आफ्टर राइटिंग टू मी ऑन व्हाट्सएप। ठीक है, सब कुछ व्हाट्सएप पे भेजना है, अच्छे से लिख के, फिगर्स अच्छे से बना के। ठीक है, चलें, थैंक यू।